गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप जो है किसी भी जो है एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगी हुई हैं, तो अगर वहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए सेशन अच्छा हो सकता है। आप जो है पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, जितने क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी चाहते हैं कि आपको और भी क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर सकें। देखिए, हमारी जो क्लास होती है बहुत छोटी क्लास होती है, लेकिन उस छोटी सी क्लास में भी बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि उर्दू आगज शब्द है। हमने आपसे रखा है फारसी, अरबी और तुर्की। तो जो उर्दू शब्द है ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये चीज़ आपको नोट डाउन करके रखना है कि जो हिंदी है ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ हमने ऑप्शन लिखा है कि बिल्कुल ध्यान न देना। सेकंड ऑप्शन है कान के पास धीरे से कहना। तो कान पर जू न रेंगना का ऑप्शन अर्थ सही हो जाएगा ये कि बिल्कुल भी ध्यान न देना। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कृत आवारा मसीहा क्या है? ये क्या है? आपको याद रखना है कि आत्मकथा है कि जीवन साहित्य है। जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आत्मकथा जो ये आवारा मसीहा है, ये जो है जीवन साहित्य है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि जो आवारा मसीहा रचना है किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। आपको ये याद रखना है। दूसरी आपको ये याद रखना है कि ये जो एक प्रकार का जीवन साहित्य है। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है या व र ल श क श ह। तो जो अंतस्थ व्यंजन है या व र और ल अंतस्थ व्यंजन है, जबकि जो स ख स है ये यहाँ पे हमने लिख दिया है व्यंजन है। और जो का से म तक के वर्ड आते हैं, जो 25 वर्ड हिंदी वर्णमाला में का से म तक के, ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंदर इनकी गणना की जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, उस व्यंजन की संख्या जो है 4 है। अंतस्थ व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में का से म तक वर्ड आएंगे, अंतस्थ में या व र ल, उसमें सा ख सा और हा। अगर व्यंजन की संख्या आपसे पूछता है तो आप कितना लिखेंगे? 33 लिखेंगे। इसके बाद भाग्य का परिवाची नहीं है, प्रारब्ध नियति नियत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स्त्री नियत। नियत जो है यानी कि हम किसी के प्रति जो अपनी दृष्टि रखते हैं, जो भावना रखते हैं, उसे नियत कहा जाता है। जबकि प्रारब्ध और नियत जो है नियति, ये जो है ये दोनों शब्द जो है भाग्य की पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या है? मुमूर्ष या मुमूर्षा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन से एक मुमूर्ष। अगला क्वेश्चन है बीड़ा पाड़ी में समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। तो बीड़ा पाड़ी में कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। देखिए, जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही जो है दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि तीसरे पद की प्रधानता बताई जाए, वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास होता है। जबकि जो द्विगु समास होता है, पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद समूहवाची होगा, वहाँ पे द्विगु समास होगा। आप एग्जाम्पल देखे होंगे द्विगु समास का। नवरात्र होगा, जैसे कि 9 संख्यावाची है और रात्र क्या है? नवरात्र, यानी कि 9 रातों का समूह। अगला ऑप्शन है यह द्वंद्व, यानी कि जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और इसके बाद है कर्मधारय समास। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपसे पूछता है कि समास की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 6। कितने समास है? 6। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।